पहले बलूचों ने रुलाया, अब डोभाल को याद कर रोए पाकिस्तानी। भारत के चाणक्य ने बलूचिस्तान का किया था जिक्र, दी थी धमकी, अब दहल उठा पाकिस्तानियों का दिल। पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लिए लड़ने वाले बलूचों ने जो जख्म अब दिया वो इतना बड़ा है कि जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल है। पाकिस्तान की सेना बौखलाई हुई है। पाकिस्तान भले ही ऑपरेशन खत्म होने और बंधकों को छुड़वाने का दावा कर रहा हो, लेकिन दावा पीएलए भी कर रहा है। उन्होंने ट्रेन हाईजैक के दौरान बंधक बनाए गए सभी 214 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को मार डालने का दावा किया है। अब पाकिस्तान तो वो है जो अपने सैनिकों की लाशों को लेने तक नहीं आता। करगिल में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी आर्मी उनके देश के लिए जान गंवाने वाले सैनिकों को सम्मान भी नहीं दे सकी थी और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के जान गंवाने वाले सैनिकों के शवों को दफनाया था। लेकिन अब जो पाकिस्तान में हुआ वो उस देश के टूटने के खतरे को और ज्यादा बढ़ाता है। इस बीच पाकिस्तान भारत पर इस पूरे हमले की साजिश रचने का बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान को भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिल चुका है, लेकिन पाकिस्तान भारत के चाणक्य कहे जाने वाले पीएम मोदी के बेहद करीबी एनएसए अजीत डोभाल के एक बयान को लेकर बौखलाया हुआ है और बिलबिला रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट टीवी चैनलों पर बैठकर अजीत डोभाल के भाषण का जिक्र कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का एक पुराना वीडियो क्लिप भी पाकिस्तान में जमकर वायरल है। इसमें वो बलूचिस्तान की बात करते सुने जा सकते हैं। अब बलूचिस्तान में हुए इस ट्रेन हाईजैक में भारत का नाम जोड़कर पाकिस्तान इस वीडियो को उससे जोड़ रहा है। अजीत डोभाल की पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने की धमकी, इसे पाकिस्तान मान रहा है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसमें भारत को किसी भी तरह से जोड़ने पर कड़ा ऐतराज जताया है। बता दें कि अजीत डोभाल ने 2014 में मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने से 3 महीने पहले 21 फरवरी 2014 को तमिलनाडु के तंजावुर में नानी पलकीवाला मेमोरियल लेक्चर में एक भाषण के दौरान कहा था कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा नाजुक स्थिति में है और यह भी कहा था कि पाकिस्तान एक बार मुंबई कर सकता है, पर याद रखे आप बलूचिस्तान भी खो सकते हैं। Because in the defensive mode, you throw 100 stones on me, I stop 90. Still, 10 hurt me. And I can never win. Because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. अब इस वीडियो पर ही पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं, लेकिन भारत पर आरोप मढ़ने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए निराधार आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं। पूरा विश्व जानता है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने और अपने आंतरिक विफलताओं का दोष स्थानांतरित करने की बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पाकिस्तान वैसे भी चौतरफा मार अब झेल रहा है। कंगाली, भुखमरी और देश टूटने के खतरे से घिरे पाकिस्तान पर यह ट्रेन हाईजैक गरीबी में आटा कीली वाली बात है। दुनिया में इस ट्रेन हाईजैक की चर्चा है। बलूचों पर पाकिस्तानी सेना के किए गए शोषण का यह बदला है। लेकिन अब खबरों की माने तो इस विद्रोह को और ज्यादा दबाने के लिए पाक सेना बलूच फ्रीडम फाइटर्स के एक्शन के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पार्ट 2 चलाने वाला है, जिसके तहत एक बार फिर से बलूचों और अफगानों का कत्लेआम किया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया में इस प्लान की चर्चा है। बात हो रही है कि जल्द पाकिस्तान की सेना इसके तहत बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाने वाली है। अगर ऐसा होता है तो इस विद्रोह की आग और कितनी भड़केगी ये देखने वाली बात होगी। और अब क्या इस आग से पाकिस्तान को टूटने से कोई बचा पाएगा, इस पर भी सबकी नजरें हैं।